Hello friends, welcome back to next paper. दोस्तों, आज मैंने आप सबके लिए 15 नवंबर 2021 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर क्वेश्चन लेकर वापस से हाजिर हूँ। दोस्तों, मैंने आप सबके लिए सभी क्वेश्चन आप सबके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्ट किए हैं। और दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप सब ने मेरी लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे ज़रूर जाकर देखें। आई बटन पर मैंने उसका लिंक दे दिया है। 13 नंबर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें कराए हैं, तो फ्रेंड्स उसको ज़रूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कितने बच्चे विकलांगता का शिकार हैं। तो इसका आंसर होगा ए 24 करोड़, मतलब 240 मिलियन बच्चे। कितने? 240 मिलियन बच्चे विकलांगता के शिकार हैं। कहाँ? पूरे विश्व भर में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूरे विश्व भर में अगर पूछ दे कि विकलांगता के शिकार कितने बच्चे हैं, तो 24 करोड़ 240 मिलियन लोग, 240 मिलियन बच्चे। ठीक है, 240 मिलियन बच्चे। यहाँ आंसर भी मैंने लिख दिया है, 240 मिलियन। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष मतलब यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि विश्व भर में 24 करोड़ बच्चे, यानी हर 10 में से एक बच्चा, कितना? हर 10 में से एक बच्चा विकलांगता की अवस्था में रह रहे हैं। और स्वास्थ्य, शिक्षा व संरक्षण समेत बाल कल्याण का अधिकतर पैमाने पर आम बच्चों की तुलना में बहुत पीछे हैं। क्या है? विकलांगता की अवस्था में रह रहे हैं और स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य, शिक्षा व संरक्षण समेत बाल कल्याण का अधिकार पैमानों पर आम बच्चों की तुलना में बहुत पीछे हैं। क्या है? बहुत पीछे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ठीक है, यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को। कब? 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय का है न्यूयॉर्क, अमेरिका। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? हेनरिटा फॉर। कौन है? हेनरिटा फॉर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, पहला पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका हुआ है ऑप्शन ए भुवनेश्वर। कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय से मान्यता हासिल करने वाले योगासन की पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन 11 से 13 नवंबर के बीच उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 11 से 13 नवंबर के बीच, जो बीत चुका है। 11 से 13 नवंबर 2021 के बीच गाँव पे हुआ है? भुवनेश्वर में। ठीक है, जिसमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 500 से अधिक खिलाड़ी ने भाग लिया है। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? 500 से अधिक खिलाड़ियों ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना में किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी पनडुब्बी, क्या चौथी पनडुब्बी वेला, सबमरीन वेला को शामिल किया गया है? तो कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट 75। कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट 75। याद रखिएगा, कौन सा प्रोजेक्ट के तहत? तो प्रोजेक्ट 75। कौन सा पनडुब्बी? वेला पनडुब्बी। ठीक है, इंपॉर्टेंस लाइन देखते हैं।
भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी वेला को सौगात मिली है। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पिन क्लास की 6 पनडुब्बी शामिल है। ठीक है, यह सभी पनडुब्बी मेड इन इंडियन है। जितने भी पनडुब्बी हैं जो भारतीय इंडियन नेवी में है वो सारे मेड इन इंडियन है। अब तक जितनी भी पनडुब्बी इस प्रोजेक्ट के तहत बनी है उन्हें मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में बनाया गया है, जो कहाँ पे स्थित है, मुंबई में। ठीक है, इसका फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के साथ समझौता है। किसके साथ समझौता है? फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के साथ। ठीक है, वेला पनडुब्बी को बनाने की शुरुआत कब हुई थी? 6 मई 2019 को। कब हुई थी? 6 मई 2019 को। ठीक है, भारतीय नौसेना के बारे में देखते हैं। इंडियन नेवी मुख्यालय का है नई दिल्ली। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और नौसेना प्रमुख अभी हाल ही में बने हैं कौन? आर हरि कुमार। ये मैंने 13 को बता दिया था कौन बने हैं, आर हरि कुमार। ठीक है, कुछ नेवी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आईएनएस करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, यह क्या है? तो याद रखिएगा पनडुब्बी है। क्या है? पनडुब्बी। भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी को किसने विकसित किया है? ये भी मैंने बताया किसने किया है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने। किसने किया है? डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने। आगे बढ़ते हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। मालाबार अभ्यास से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, मैं बता दूं। मालाबार अभ्यास चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में क्वाड समूह, क्या क्वाड समूह में शामिल देशों भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने मालाबार अभ्यास के 25वें संस्करण में हिस्सा लिया, जो प्रशांत महासागर में गुआम तट पर शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया? गुआम तट पर। ठीक है, इस महासागर में, तो प्रशांत महासागर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, गुआम उत्तरी प्रशांत महासागर में एक अमेरिकी द्वीप क्षेत्र है जो पश्चिम में mainland अमेरिका की तुलना में पूर्व से चीन के काफ़ी करीब है। कहाँ से? अमेरिका की तुलना में पूर्व से चीन के काफ़ी करीब है। ओके, जो इसे भारत प्रशांत अभियानों के लिए एक आदर्श अमेरिकी सैन्य रणनीति पोस्ट बनाता है। क्या बनाता है? रणनीति पोस्ट बनाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैप में गुआम कहाँ पे है? यहाँ पे। कहाँ पे? जो यूएसए का एक हिस्सा है, छोटा सा टापू है। कहाँ पे है? यूएसए अमेरिका का एक हिस्सा है यूएस का। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में है, यहाँ पे। मैप में देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड, मालाबार अभ्यास से। यह एक बहुपक्षीय वॉरगेम नौसैनिक अभ्यास है। क्या है? नौसैनिक अभ्यास है, जिसे वर्ष 1992 में शुरू किया गया था। यह भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू किया गया था। किसके? ये पहले कौन सा अभ्यास था? तो द्विपक्षीय अभ्यास था। अभी क्या है? क्वाड स्क्वाड है, क्वाड अभ्यास है। क्या है? क्वाड अभ्यास मतलब इसमें 4 देश शामिल है, भारत, अमेरिका, इसके अलावा कौन कौन देश शामिल है? तो इसके अलावा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखिएगा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। पर 1992 में शुरू किया गया था, तब कौन कौन इसमें शामिल था? तो भारत और अमेरिका, जिसे द्विपक्षीय अभ्यास कहा जाता था। ठीक है, इस अभ्यास के 2 और संस्करण वर्ष 1995 और 96 में आयोजित किए गए। ओके, जिसके बाद भारत के परमाणु परीक्षणों की पृष्ठभूमि में वर्ष 2002 तक इसे रोक दिया गया। क्या कर दिया गया? 2002 में इसे रोक दिया गया। ओके, 2002 के बाद यह अभ्यास प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? 2002 के बाद ये अभ्यास हमेशा आयोजित किया जाता है। ओके, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार 2007 में भाग लिया था। जापान और ऑस्ट्रेलिया जो अभी हाल ही में
मालाबार अभ्यास में भाग लिए हैं वो कब पहली बार भाग लिए थे? 2007 में। और वो 2014 के बाद भारत, अमेरिका और जापान प्रतिवर्ष इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे। कौन कौन? भारत, अमेरिका और जापान। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को सीमित करने के हेतु भारत के अनुरोध पर वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी मालाबार अभ्यास में शामिल हो गया। कंटिन्यू करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया। दोनों कब शामिल होते हैं? 2007 में। लेकिन 2020 में चाइना को रोकने के लिए भारत के साथ कौन शामिल हो गया? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीते एक दशक में यह पहली बार था जब मालाबार 2020 में सभी 4 स्क्वाड सदस्यों की भागीदारी देखी गई। इसके पहले चारों स्क्वाड की भागीदारी कभी नहीं देखी गई थी, लेकिन 2020 में यह भागीदारी देखी गई। याद रखिएगा कब चारों एक साथ आए? तो 2020 में। इसका उद्देश्य स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करना था तथा नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता जाहिर करना था। क्या था? प्रतिबद्धता जाहिर करना था। ठीक है, अगला पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। क्वाड देशों के साथ अन्य अभ्यास देख लेते हैं। तो भारत जापान के बीच जिमेक्स अभ्यास होता है जो नौसेना करती है। ठीक है, सिन्यू मैत्री होता है जो वायुसेना अभ्यास करती है, और धर्म गार्जियन होता है जो सैन्य अभ्यास है। ठीक है, अगला है भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास, सेना जो करती है। ब्रज प्रहार सैन्य अभ्यास है। स्पीटिंग कोबरा, संगम, लाल झंडा, कोप इंडिया, ये सारे सैन्य अभ्यास है। किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑक्सिनडेक्स, क्या नाम है? ऑक्सिनडेक्स जो समुद्री अभ्यास है। ऑस्ट्रेलिया हिंद। ठीक है, और तीसरी है पिच ब्लैक। कौन है? पिच ब्लैक, किसके बीच होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है पिच ब्लैक्स। चौथा क्वेश्चन है, नासा और यूएसए जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा वर्ष 2021 में लॉन्च पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका नाम है लैंडसेट 9। क्या नाम है? लैंडसेट 9। इससे रिलेटेड कुछ जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में लैंडसेट 9 द्वारा पृथ्वी की पहली तस्वीर भेजी गई है। किसकी तस्वीर भेजी गई है? पृथ्वी की। ओके, किसके द्वारा? लैंडसेट 9 के द्वारा। यह तस्वीरें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के किम्बर्ली, क्या है? किम्बर्ली क्षेत्र के इनलेस्ट एरी झील, पेसांकोला बीच के सफ़ेद रेत और हिमालय में ऊंची ग्लेशियर की है। किसकी है? ऊंची ग्लेशियर की। ओके, दिनांक 27 दिसंबर 2021 को प्रक्षेपण एटलस B401 के माध्यम से यह उपग्रह लॉन्च किया गया था। कब किया गया था लॉन्च? ये 27 दिसंबर 2021 को। किसके द्वारा? तो एटलस B401 के तहत। किसके माध्यम से? 401 के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है? तो ऑप्शन ए में ही कौन है? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखा दी गई। ठीक है, इसके साथ उत्तर प्रदेश में 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है, जबकि वर्तमान में गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में मेट्रो रेल सेवा चालू है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। राजधानी कहाँ है? लखनऊ, जो प्रशासनिक और विधायिक राजधानी है। ठीक है, और प्रयागराज न्यायिक राजधानी। याद रखिएगा, राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी 2 है, लखनऊ प्रशासनिक और विधायिक तथा प्रयागराज न्यायिक राजधानी। ठीक है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो कानपुर। कौन सा है? कानपुर। गठन कब हुआ था उत्तर प्रदेश की? तो 24 जनवरी 1950 को। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ भाजपा के हैं। ठीक है, राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लंदन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन के प्रसिद्ध किस नदी में हाल ही में स्वास्थ्य जांच के दौरान सीहार्स, सील, ईल और शार्क पाई गई हैं? तो कौन सी नदी में? तो टेम्स नदी, ऑप्शन डी टेम्स नदी में। किस नदी में? टेम्स नदी में। ठीक है, इंपॉर्टेंस पॉइंट देखते हैं। लंदन की प्रसिद्ध टेम्स नदी में हाल ही में स्वास्थ्य जांच के दौरान सीहार्स, सील, ईल और शार्क पाई गई हैं। यह सर्वेक्षण जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा। ठीक है, जबकि वर्ष 1957 में टेम्स नदी को, किसको? टेम्स नदी को जैविक रूप से मृत घोषित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? जैविक रूप से मृत घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने चीन की हुआवी और ZTE जैसी चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों को नेटवर्क उपकरण लाइसेंस प्राप्त करने से रोकने वाले कानून को मंजूरी दे दी है? किसने दी है? तो ये अमेरिका ने। किसने दी है? अमेरिका ने। क्यों दी है ये देख लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में चीन की हुआवेई, कौन है? हुआवेई और ZTE जैसी चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों को अमेरिका में नेटवर्क उपकरण लाइसेंस प्राप्त करने से रोकने वाले कानून को मंजूरी दे दी है। ठीक है, फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने पिछले साल संचार नेटवर्क के लिए हुआवेई और ZTE को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के रूप में पहचाना था, इसलिए इनको नेटवर्क उपकरण लाइसेंस प्राप्त करने से रोक दिया गया। किसने रोका है? तो अमेरिका ने। ठीक है, याद रखें क्यों रोका गया है। तो क्यों रोका गया? तो हुआवे और ZTE को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों का आभास हुआ था, इसलिए अमेरिका ने इसे रोक दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान बनाया गया है? तो इसे किस खिलाड़ी को बनाया गया है? तो विवेक कुमार प्रसाद को। ऑप्शन सी विवेक कुमार प्रसाद को। तो विवेक कुमार प्रसाद कौन है? इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था। जीत के दौरान भारतीय सीनियर टीम का हिस्सा थे। उस वक्त ये क्या थे? भारतीय सीनियर टीम के हिस्सा थे, जो अभी जूनियर विश्व कप में भारत की कप्तानी करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही डिफेंडर संजय, जो ब्यूनस आयर्स में युवा ओलंपिक खेल 2018 में रजत पदक जीत चुके हैं। कौन? संजय, जो ब्यूनस आयर्स में रजत पदक जीत चुके हुए भारत अंडर 19 टीम का हिस्सा थे। उस वक्त वो भारत अंडर 19 टीम के हिस्सा थे, जो इस दौरान उप कप्तान होंगे। कैप्टन कौन है? विवेक कुमार प्रसाद। उप कैप्टन कौन है? संजय। कौन है? संजय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे धनी सेल्फमेड महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है फाल्गुनी नायर। कौन है? फाल्गुनी नायर। ठीक है, क्या था? फाल्गुनी नायर। इंडिया वेल्थिस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनर कौन है? तो फाल्गुनी नायर। कौन है? फाल्गुनी नायर। ठीक है, नायका की बाजार में शानदार लिस्टिंग हुई है। क्या है? शानदार लिस्टिंग हुई है, जिसके चलते इसकी फाउंडर फाल्गुनी नायर देश की सबसे अमीर सेल्फमेड महिला अरबपति बन गई है। क्या बन गई है? देश की सबसे अमीर महिला अरबपति बन चुकी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की है? किस राज्य ने? तो ये राजस्थान ने। किसने की है? राजस्थान ने। ठीक है, क्या की है? तो राजस्थान की गहलोत सरकार ने जीवन रक्षक योजना की शुरुआत की है। इसके तहत प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को कम से कम समय में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये, कितने? 5,000 रुपये का नाम दिया जाएगा, जिस साथ ही साथ उसे सम्मानित भी किया जाएगा। तो ये राजस्थान सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल है किसी घायल को अस्पताल पहुंचाने की। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की क्लास।
उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं, अपनी राय दें कमेंट्स में, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल है, जुड़ कर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।